अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेजबान वसीम अहमद मलिक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक ट्रक का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। ये ट्रक जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था। बानियाल के नौगांव में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर, कंडक्टर और एक शख्स जख्मी हुआ। इन्हें पुलिस ने रेस्क्यू करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानियाल पहुंचाया गया। वहीं डॉक्टरों ने नाजुक सूरत हाल देखकर इन्हें श्रीनगर रेफर किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए देखते हैं बानियाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती हर आने वाले को अपनी तरफ खींचती है। जहां दुनिया भर से लोग कश्मीर को देखने आते हैं, वहीं अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे खूबसूरत जगहें हैं जहां लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां के लिए अभी भी गाड़ियां नहीं जाती हैं। ऐसे ही एक जगह सुबह जम्मू के जिला डोडा में है, जहां लोग दूर दूर से कुदरती खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जिस जगह का नाम नागनी है। ये जगह तहसील बगला भरत में पड़ती है। इस जगह अगर किसी चीज की कमी है तो वो रोड की कमी है। आइए देखते हैं भरत से विजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद है। तो जी सर, आपको कैसा लगा यहाँ पे नागनी पे आके? यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर जब आए हम तो यहाँ पर हमें इतना उम्मीद नहीं थी हमें कि इतने लोग यहाँ पर क्या कहते हैं आए होंगे पिकनिक के लिए। लेकिन यहाँ जहाँ पर जो ही हम पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर मंजर ही कुछ अलग है। बहुत अच्छी जगह यहाँ। तो क्या कहना है आपका गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोड की बहुत ही कमी है? एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि वो जितनी भी जल्दी हो सके रोड कनेक्टिविटी यहाँ तक पहुँचाए। और दूसरी भी फैसिलिटीज़ है, जैसे टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए, वाटर फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए यहाँ पर। ऐसी जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होती है क्या कहते हैं कॉमन पीपल की, वो होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि लोगों को कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। आपका नाम? मेरा नाम गुलनाज मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ। हम यहाँ पिकनिक बनाने आए हैं। मैं यहाँ आई थी डोडा स्टे के लिए कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ का सुना था मैंने बहुत, तो हम यहाँ पिकनिक पे आए हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो बस एक चीज़ की कमी है इधर, वो है रोड की। तो अगर रोड यहाँ पे आ जाए सबसे बेस्ट हो जाएगा। और जो यहाँ नहीं आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो आ जाएं, यहाँ पे एंजॉय करें। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से हमारा घर बहुत नज़दीक है। यहाँ अगर रोड आ जाएगी हम वहाँ से यहाँ आया करेंगे। मेरा नाम रवि शर्मा है। तो रवि शर्मा जी, मुझे ये बताना, जो आज आप नागनी पे आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा हमें, और यहाँ पे लोग बहुत सारे आए हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी भीड़ है, और बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ सैर करने आते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही उतनी अच्छी है। इसलिए यहाँ का मंज़र, यहाँ का नज़ारा देखने लोग आते हैं। यहाँ का जो ये नज़ारा है बड़ा है दिलकश, बड़ा सुहाना है। इसलिए यहाँ हर हफ्ते, हर संडे को लोग बड़े दूर दराज इलाकों, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। तो किस किस चीज़ की यहाँ पे कमी है? कमी तो फिलहाल रोड की है। फिलहाल हमारे यहाँ पे रोड अभी तो थोड़े ही तक रोड पहुँची है तो इतना रश हुआ। अगर रोड नागनी तक होगी तो यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। और जो कि हम यहाँ पे जम्मू से, कश्मीर से, बाहर से लोग आते हैं, भद्रवा से खूबसूरत इलाका ये हमारा जो नागनी है, जहाँ पे अभी हम हैं। इसको नागनी, इधर से ऊपर अगर हम चढ़ेंगे तो यंगवन थथरी टॉप आ जाएगा। उस साइड पे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एंड हो जाता है, तो वहाँ से फिर किश्तवाड़ शुरू हो जाता है। वहाँ तक ही हमारा एक ही है, एक ही यहीं से अगर यहाँ यही रोड उधर तक जाएगी। तो जी सर, जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश पड़ रही है, क्या बारिश के लिए यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से रखा नहीं गया है? यहाँ पे शेड भी नहीं है। बारिश में अगर शेड होता यहाँ पे तो अगर बारिश में शेड होता तो लोग, अगर बारिश पड़ती तो छाँव शेड के नीचे रहते, मगर वो भी नहीं है। तो जी, आपका क्या कहना है, जैसे कि यहाँ पे अभी बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? आप
अभी हम यहाँ पे हमें कोई बंदोबस्त नहीं है रहने स्कोप ही का, नहीं है रहने स्कोप कुछ नहीं है। नाइट स्टे अगर करनी होगी वो कुछ है ही नहीं यहाँ पे सिस्टम। अगर थोड़ा क्वार्टर शार्टर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ होता, लोगों को थोड़ी सहूलियत होती, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते, अपनी जो ये बारिश है इससे बच सकते। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी हमारी- डोडा और एलजी गवर्नर से? हमारी तो यही डिमांड रहेगी सबसे पहले कि रोड जो है वो नागनी तक पहुंच जाए, और यहाँ पे जो कुछ रहने का सिस्टम थोड़ा उसका भी शेड का बंदोबस्त किया जाए। और बस यही, और उसके आगे आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत इलाका है नागनी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलिस चौकी रामसू के करीब एसएचओ रऊफ खान के द्वारा एक नाका लगाया गया। एसएचओ रऊफ खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाली तमाम गाड़ियों को देखा जाता है कि एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जो गाड़ियां एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ चालान काटा जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसे नाके रोजाना लगाए जाएंगे। एसएचओ रऊफ खान ने लोगों से भी अपील की है कि लोग एसओपीज का पालन करें ताकि बीमारी को जड़ से ही खत्म कर सकें। आइए देखते हैं रामसू से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। चालान करते हैं, फाइन इम्पोज करते हैं और नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर विदाउट मास्क भी होते हैं लोग, उनको भी हम चालान ही करते हैं। इधर वी गिव देम कोर्ट चालान, या फिर यहाँ पे इनका ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं बसेस में या कैब्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो चालान दे देते हैं। लोगों को करना चाहिए एहतियात, जैसा गवर्नमेंट ने कहा है, जैसे गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, उनके मुताबिक चलना चाहिए। डॉक्टर खुशनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को ऐसे तमाम तरबियत याफ्ता दांतों के डॉक्टरों को जज़ब करना चाहिए जो अपनी तरबियत साल मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन वो या तो बेरोजगार है या आर्जी अड्डों पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत सैकड़ों तरबियत याफ्ता डेंटल डॉक्टरों की जिंदगी से खेल रही है। डॉक्टर खुशनुमा ने कहा कि सैकड़ों तरबियत याफ्ता डेंटल डॉक्टरों का कैरियर दांव पर लगा हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाँ, माय नेम इज़ डॉक्टर खुशनुमा। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सबसे पहले मैं तो ये इस चीज़ का हाईलाइट करना चाहती हूँ कि डेंटल सर्जन्स को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज देखो आप इस टाइम पे 13 इयर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, पीएससी की तरफ से कोई जॉब्स नहीं है, इनफैक्ट एनआरएचएम की तरफ से कोई जॉब्स नहीं है डेंटल सर्जन्स को। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब रीज़न क्या है इस चीज़ का कि डेंटल सर्जन्स को 13 इयर्स हो गए हैं, आप डेंटल सर्जन्स को रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न? जब आप एमबीबीएस वालों को जॉब्स दे रहे हो ईयरली, मंथली, मतलब हर 6 मंथ्स के बाद उनका कोई ना कोई पोस्ट निकलता है। उसके बाद आप वेटनरी डॉक्टर्स को देख लीजिए, अभी कोई साल पहले उनका 1000 पोस्ट निकला था पीएससी के थ्रू, उनकी पोस्ट निकलती है। आयुर्वेदिक्स की पोस्ट निकलती हैं प्रॉपरली हर साल के बाद या 6 महीने के बाद हर किसी की पोस्ट। मगर डेंटल सर्जन्स का 13 years is a huge time. It's not a small time कि आप उनकी जॉब्स नहीं निकाल रहे हो। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग तो ओवर एज हो चुके हैं जिन्होंने अभी पीएससी को फेस ही नहीं किया, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं क्वालिफाई तो दूर की बात है, उन्होंने एग्ज़ाम भी फेस नहीं किया है। आपको लगता नहीं है कि एक डेंटल सर्जन 6 साल जो पढ़ता है, मोर देन 6 years पढ़ता है, वो कितनी हार्ड वर्क से उस टाइम से निकला हुआ होता है। उस पीरियड वो पीरियड बहुत हार्ड टाइम का पीरियड होता है, क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ इज़ अ टफ स्टडीज़। तो वो 6 years एक ही स्टडीज़ को पढ़ना, फिर उसके बाद कोई जॉब्स नहीं आना, इट्स रियली बैड थिंग फॉर डेंटल सर्जन्स। मैं एलजी मनोज सिन्हा से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी डेंटल जॉब्स की तरफ थोड़ा
थोड़ा ध्यान दें और प्लीज़ हमें रिक्रूट करें जितनी जल्दी हो सकता है। जैसे कि आपने लोन की बात की है, LG साहब, हमें लोन की ज़रूरत नहीं है, हमें जॉब्स की ज़रूरत है। जॉब से ही हमारा कुछ बनेगा, लोन से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि लोन्स तो हम ऐसे अपने बेसिस पे भी ले सकते हैं। लोन्स की ज़रूरत नहीं है हमें जॉब्स की ज़रूरत है। सो प्लीज़ इट्स माई वेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, आप मतलब मेरी रिक्वेस्ट को और हमारे जितने इस टाइम पे डेंटल सर्जन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोटेस्ट में, उन सब की आप प्लीज़ एक जो उनकी मजबूरी है उनको समझिए। देखो, डिग्री कब हासिल की थी आपने? देखो, मैंने डिग्री हासिल की हुए मुझे हो गए 4-5 साल हो गए हैं इस टाइम पे। मैं 2016 में पास आउट हुई हूँ, तो तब से लेके अब तक 5 साल हुए हैं। 5 साल भी बहुत टाइम होता है। मैंने 5 साल पढ़ने में लगाए हैं और 5 साल अब आगे कोई जॉब्स नहीं है। मुझसे भी पहले कितने मेरे सीनियर्स हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, उनके पास कुछ कर मतलब वो तो अनएम्प्लॉयड, मतलब हम लोग तो अनएम्प्लॉयड। मैं यही तभी तो हम मजबूर हुए हैं, हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम मेडिकल फर्टर्निटी से बिलोंग करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता सड़कों पे बैठना, ऐसे प्रोटेस्ट करना हमें अच्छा नहीं लगता। हम सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे बैठ के आप लोगों से इस जॉब्स के लिए अभी इस टाइम पे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप देख लीजिए जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स जो रूरल एरियाज़ में हैं इस टाइम पे, अगर आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे डेंटल सर्जन्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल भी वहाँ पे आपको कोई भी डेंटल सर्जन, क्या वहाँ पे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम नहीं है? आप मुझे खुद बताइए। अगर ऐसा अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई चलो ठीक है, हम घर पे ही बैठे अच्छे। क्या दूर दूर जो एरियाज़ हैं जहाँ पे डेंटल सर्जन्स नहीं है वहाँ पे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती है? और दांतों की प्रॉब्लम तो इतनी सीवियर होती है कि अगर आप अर्ली उसका डायग्नोज कर लो तो आप बच सकते हो, वरना ज़्यादा दूर चली जाए तो फिर लोग बोलते हैं कि ये जो डेंटल डॉक्टर्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप उसको पहले ही ट्रीट कर लोगे तो वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। इधर मुख्तलिफ महकमों, तंजीमों और इदारों के जरिए 7वें आलमी योगा पूरा ज़िले रामबन में रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया कम्प्लेक्स के लान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दवाम प्रोग्रामों में से एक ज़िला इंतज़ामिया कम्प्लेक्स के लान में महकमा ISM और दूसरे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट DYSS चिनाब के किनारे वाक़या मेहतर पार्क में DC रामबन मसरत इस्लाम की ज़ेर सदारत में था। ISM डिग्री प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर अमला ने शिरकत की, जबकि DYS प्रोग्राम के तौर पर मकामी मुमताज़ शहरियों खुसूसन यूथ नौजवान ने नुमाया तौर पर सदर म्यूनसिपलिटी कमेटी रामबन सीता कुमारी, DDC काउंसलर राकेश ठाकुर समेत शरीक थे। महकमा तालीम ने प्रोग्राम के वर्चुअल अंदाज में तरतीब दिया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने ऑनलाइन शिरकत की। आइए अब देखते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम राजा की स्पेशल ये रिपोर्ट उदयनपुर से। डोडा में बागबानी शोबा से वाबस्ता किसान पैदावार से नाखुश। वादी कश्मीर की तरह ही वादी चिनाब के 3 अजला में मेवा सनत से एक कसीर तादाद आबादी वाबस्ता है। अगरचे वादी कश्मीर की तर्ज पर यहाँ मेवा सनत ने उस कदर मकबूलियत हासिल नहीं की, लेकिन मौजूदा वक्त में जब किसानों बागबानों को हुकूमती सतह पर इमदाद फरहमी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमें चलाई जा रही हैं, तो देखिए बागवानी का शौक़ हमें कोई 20 साल पहले आया था। तो बागवानी का शौक़ अब 20 साल पहले हुआ था, लेकिन इस वक्त की डेट में जैसे फरवरी का महीना आता है, फूल खिल जाता है हमारा, तो फूल खिलने के बाद मार्च के एंडिंग में या अप्रैल के पहले हफ्ते में वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पेड़ हमने 20-20, 25-25 साल पहले लगाए थे, तो लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इनका हमारे पास। इस शोबे से नौजवान भी जुड़ रहे हैं।
लोगों ने रवायती खेती बाड़ी को तर्क करके बागबानी की तरफ तवज्जो मबज़ूल की है। बागबानी शोबा मायशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि इस शोबे से बिलावास्ता या बिलवास्ता सैकड़ों कुंबे अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ज़िला डोडपाड़ी इलाका उद्यानपुर में बागबानों का कहना है कि वो अपनी ज़मीन में मेवा जात की बेहतर नशोनुमा और मेयारी के इकसाम के पौधे लगाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आते हैं हमारे पास कभी कभार, जैसे उनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं जी हमारे पास स्टाफ है ही नहीं, लेकिन वो भी उनका कहना जो है वो सही है, क्योंकि जो फील्ड स्टाफ उनका है वो बहुत ही कम है। तो जैसे आज के दौर में जैसे कश्मीर का फ्रूट जो है बहुत आला है, बहुत मयारी सेब है उनका। हमें भी शौक़ था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा खास करके इस चिनाब वैली में ऐसा ही मतलब एक सिस्टम होना चाहिए था जिसमें वो पेड़ लगाए जाएं, तो क्या कहते हैं कि हमारा भी ये जो क्या कहते हैं बागबानी का जो शौक़ है ये पूरा हो सके। लेकिन वादी कश्मीर की तरह उनको फल नहीं मिलता है, क्योंकि अक्सर शगुफ़ों के वक्त पहले सालाबारी और बाद में बीमारी फल को तबाह कर देती है। बागबानों का कहना है कि महकमा बागबानी उनको ताउन तो दे रहा है, लेकिन अमले की कमी की वजह से वो दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है इसका। क्योंकि देखें मतलब यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि मतलब अगर एक साल फ्रूट थोड़ा बहुत निकलता भी है तो दूसरे साल बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है। जैसे सेब ले लो, अखरेट ले लो, खुबानी ले लो, मतलब कोई भी चीज़ ले लो, मतलब सारा मतलब जो है मतलब एक साल निकलता है दूसरे साल बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। सेब का रेट यहाँ पे जैसे कश्मीर का सेब है जैसे वो 1500 रुपये या 2000 की पेटी नंबर 1 बिकती है, हमारे यहाँ नंबर 1 की मतलब जो पेटी है वो 150 या 200 के अंदर अंदर बिकती है। जो भी किसी के पास अगर होंगी तो हम चाहते हैं, यही गुजारिश करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, इन हजरात से कि इधर तवज्जो दी जाए और एक कैंप मुनक्किद किया जाए हॉर्टिकल्चर की तरफ से। जैसे मतलब क्या कहते हैं पंचायत में तो क्या कहते हैं अवेयरनेस लोगों को किया जाए कि भाई ये जो है ये फ़ायदा है आप किसानों को। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो मतलब अवेयरनेस कैंप किया जाए, मतलब हर मतलब महीने के अंदर अंदर 1-1, 2-2 कैंप लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि भाई ये फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए। मकामी किसानों ने हुकूमत से मांग करते हुए कहा है कि उनको मयारी इकसाम के फलदार पौधे फराहम किए जाएं, जिसकी पैदावार से वो मार्केट से अच्छी रकम हासिल कर सकें। मैंने देखा कि वो बड़े बड़े दरख्त बनते हैं, लेकिन उनमें आजकल वो फ्रूट नहीं मैं देखता हूँ। जैसा कि फ्रूट आजकल जो नए नए जो पौधे आए हैं उनको बनता है, तो बहुत सारी मेहनत करते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर जो ज़मींदार हैं वो मेहनत करते हैं इन पौधों के पीछे कि कुछ न कुछ निकल आए। उन्होंने महकमा बागबानी से अपील की है कि मौसम बहार के पहले हफ्ते से ही हर जगह किसानों की आगाही के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। लेकिन कुछ नहीं निकलता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ पर परसों एक कैंप लगा था तो बहुत अच्छा हुआ था, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिली, लेकिन ये थोड़ा क्या कहते हैं उदयनपुर पंचायत में था। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये पूरा तहसील लेवल पे ये ऐसे कैंप लगाए जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के पास जब हम गए इस बारे में बात करने के लिए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर यहाँ पर 3 जोन्स में एक ही मुलाजिम है, तो वो कहीं नहीं पहुँचता है, तो वो काम कैसे कर सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश है कि वो क्या कहते हैं डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट मुलाजिम तैनात करे ताकि वो लोगों को वक्त पर अवेयर कर सके। यहाँ पर लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पर लोगों को कौन से फर्टिलाइज़र डालनी है, यहाँ पर इस ज़मीन की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग भी कोई चीज़ है, ये भी लोगों का कंसेप्ट अभी नहीं है। ताकि किसानों को फल की बेहतर पैदावार के मुतालिक जानकारी मिल सके और किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिले। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगने चाहिए यहाँ पर,
ये सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखा जाए कि किस सॉइल में कौन सा पौधा बनेगा। हाँ, अखरोट के लिए अलग सॉइल होती है, एप्पल ट्री के लिए क्या कहते हैं अलग सॉइल होती है। तो लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। लोग लाते हैं, पौधा लगा देते हैं बिना टेस्ट के, तो वो जब बनता है वो बड़ा बनता है, क्या कहते हैं कायरू जैसा पेड़ बनता है, तो उसको फिर कुछ फल शल नहीं निकलता है। तो ये सब क्या कहते हैं हमारी भी लापरवाही है कि, और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा लापरवाही है मैं कहता हूँ। इसलिए और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्टेप उठाए तो ये काम बेहतर हो सकता है और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, उनकी भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।